बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस का कोड लिखते कैसे हैं। बिल्कुल आसान होगा और मैं आपको बताता चलूँ, हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे और अपनी बड़ी ही एक मैना रवि इख्तियार करके अपनी स्पीड में चलेंगे। ना तो इतना हम स्लो चलेंगे कि बिल्कुल ही हम कछुए की रफ्तार पे हो जाएं, और ना इतना फास्ट चलेंगे कि हमारे साथ नॉर्मल लोग मिल ना सकें। लिहाजा जो भी वीडियोस हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं उसको साथ साथ करना है आपने, और इसके साथ साथ हर एक के साथ आपने प्रैक्टिकल करना है। वीडियो देखकर आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि मुझे समझ आ गई है और मुझे सब कुछ आ गया है। नहीं, आपने इसको ज़रूर अपने हाथ से कोड करके देखना है, और जितना आप ज़्यादा कोड करेंगे उतने ही एरर्स आएंगे, उतने ही दूर करने का आपको मौका मिलेगा और चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है आपने। और उसका वाहिद हल ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है। तो आज हम कोड करना बिल्कुल सीखेंगे कि सीएसएस में कोड करते कैसे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि सीएसएस का कोड लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सीएसएस के कोड को लिखते कैसे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तमाम वो दोस्त जिन्होंने एचटीएमएल कर ली है वो सीएसएस करें, और जिन्होंने अभी एचटीएमएल की अलफ बे नहीं पढ़ी, उनको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता, वो प्लीज़ सीएसएस को करने की बजाय पहले एचटीएमएल की बुनियादी चीज़ें सीख लें। हमारे चैनल में पूरा कोर्स पड़ा है, एचटीएमएल सीख कर फिर आपने सीएसएस सीखना है। अगर आप डायरेक्ट सीएसएस सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल खासा मुश्किल भी होगा और आपको समझने में भी दुश्वारी आएगी। तो इससे पहले कि हम देखेंगे सीएसएस का कोड कैसे लिखना है, सबसे पहले हम चलेंगे अपने कोड एडिटर पर और छोटी सी एक एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट बना के उसका रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, हम वीएस कोड एडिटर पर पहुंच चुके हैं, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करके चलाएंगे तो आपका इस किस्म का सामने एक इन्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि जिस फोल्डर में आपने अपना काम करना होता है उस फोल्डर को खोलना होता है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ ब्लू कलर में ओपन फोल्डर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर यहाँ बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखें, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये पट्टी सी जो है गायब भी हो जाती है, एक दफ़ा करने से आ भी जाती है। और अगर किसी वजह से ये ना आ रही हो किसी के पास, तो फाइल के अंदर भी यहाँ पर ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन होता है, इसमें से किसी एक पर भी आपने क्लिक कर देना है। तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपकी विंडोज़ की स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है या बना लेना है जहाँ पर आपने काम करना है। तो यहाँ पर मैं सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाने लगा हूँ। ये देखिए, सी पर जाके मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया न्यू फोल्डर के नाम से, और इसका नाम रखने लगा हूँ CSS ट्यूटोरियल। तो ये मैंने रखा और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी शक्ल इस तरह से नज़र आएगी, एक विंडो आएगी, इसमें आप येस आई ट्रस्ट ऑथर्स पे क्लिक कर दें तो ये वाली चीज़ नज़र आएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर आपको न्यू फाइल के नाम से एक यहाँ आइकन सा नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और फाइल का कोई नाम रख लेना है। जैसे मैं यहाँ रख लेता हूँ index.html और एंटर प्रेस करता हूँ। याद रखिएगा, जो आपका होम पेज होता है उसका नाम इंडेक्स होना ज़रूरी है ताकि आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको पढ़ सके। बहरहाल कोई और नाम भी रख लेंगे तो चल जाएगी। अब यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डालने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम दबाते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये कोड इस किस्म का आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर हमने टैब को प्रेस करके यहाँ टाइटल के अंदर लिख दिया CSS कोड, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद आपने आना है बॉडी के अंदर। यहाँ बॉडी के अंदर मैं आके एक टैग इस्तेमाल करता हूँ H1 और इसके अंदर लिखते हैं वी आर लर्निंग CSS। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस के मैं नई लाइन पे आता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिखते हैं H2 और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ टाइप कर देते हैं विद शाहिद नईम और कंट्रोल एंटर प्रेस करके नई लाइन पे आते हैं और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं। और पैराग्राफ के अंदर आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रफ टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉरम। ये लॉरम लिखकर अगर आपको कुछ उसके चाहिए हों वर्ड्स वगैरह तो मैं जैसे 10 लिखता हूँ तो ये 10 वर्ड्स आ जाएंगे इस पैराग्राफ में। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं,
नया पैराग्राफ एंटर करते हैं और इसके अंदर भी मैं 10 लफ्ज़ जो लिखने लगा हूँ। लॉरम लिख के 10 लिख लें, 15 लिख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने 2 हेडिंग्स और 2 पैराग्राफ दे दिए। अब मैं इसको करता हूँ एक दफ़ा सेव कंट्रोल एस करने से, और उसके बाद इसका हम देखते हैं लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू देखने, इसको मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ आपको। अच्छा, अब इसका अगर लाइव प्रीव्यू देखना हो तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है वो भी साथ ही देख लेते हैं। बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखें जहाँ आइकॉन्स हैं, यहाँ पर सबसे निचला ऑप्शन है एक्सटेंशन, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ एक्सटेंशन आ जाएंगी, आपने यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तो बेशुमार एक्सटेंशन आ जाएंगी। ये सबसे ऊपर वाली जो आपको सिग्नल से नज़र आ रहे हैं, आपने इस एक्सटेंशन पे एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ पर लाइव सर्वर के एक्सटेंशन पे आपने एक दफ़ा इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके सामने इस किस्म का एक ऑप्शन आएगा जिसमें अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर से इसको क्रॉस करके बंद कर देना है और इस पर भी क्लिक करके आपने इसको यहाँ वापस कर देना है। और ये अब आपकी एक लाइव एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको दोबारा बार बार इसको रिफ़्रेश करके अपने ब्राउज़र को इसका प्रीव्यू देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक दफ़ा इसकी लाइव प्रीव्यू देख लेंगे। जब भी आप सेव करेंगे तो लाइव प्रीव्यू आपको खुद ब खुद दिखाएगा। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, आपने 2 तरीके हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ अब आपको ऑप्शन नज़र आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। इसका जो शॉर्टकट है वो Alt+L Alt+O है। बहरहाल इसको भी कर सकते हैं, या आप ये करें, बिल्कुल आप राइट साइड पे कॉर्नर में देखें गो लाइव लिखा होता है। अब एक दफ़ा इस पर क्लिक करें तो अब आपके सामने ये इसका लाइव जो है वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि जब भी आपको चीज़ चेंज करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे हम एक और हेडिंग दे देते हैं तो उसके साथ ही यहाँ पर हम सेव करेंगे तो रिज़ल्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मैं एक हेडिंग और देता हूँ, ये बॉडी के अंदर जाके मैं H1 एक और देता हूँ जनाब यहाँ पर, और इसके अंदर लिख देता हूँ माई क्लास। कंट्रोल एस किया। अब सिर्फ देखते हैं वहाँ पर जाके रिज़ल्ट। अब ये देखें यहाँ खुद ब खुद रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। अच्छा, अगर किसी का ये लाइव सर्वर ना चले तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, अपने माई कंप्यूटर में जाना है, और आपको वो भी तरीका बता देता हूँ मैं। अपने माई कंप्यूटर में जाके आपने उस फोल्डर और ड्राइव में जाना है जहाँ पर आपका CSS की फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे हमने सी के अंदर CSS ट्यूटोरियल के नाम की फ़ाइल बनाई हुई है। यहाँ देखें, यहाँ पर देखें index.html की फ़ाइल बनी हुई है। आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक करना, कुछ भी नहीं और करना। तो ये देखें ब्राउज़र के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। और अगर आपका लाइव सर्वर नहीं है, अब जो ही आप सेव करें, आपने यहाँ ऊपर देखें एक ये बटन सा बना होता है रीलोड का, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल जो है वो आपके सामने नज़र आ जाया करेगी। तो ये देखें ये 2 टैब्स बन गई। ये जो हमने लाइव सर्वर का किया था वो रिज़ल्ट आ रहा है, और यहाँ पर जो हम डबल क्लिक से किया है तो वो रिज़ल्ट आ रहा है। लिहाजा अगर किसी का ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन नहीं चलती तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अब हम देखते हैं कि हमने CSS का कोड कैसे लिखना है। ये भी हमने यहाँ पर HTML का कोड लिखकर रिज़ल्ट देख लिया है। HTML की छोटी सी एक फ़ाइल हम बना चुके हैं जिसमें 2-3 किस्म की हमने हेडिंग्स लिखी हैं, 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, और एक बेसिक HTML की फ़ाइल जो है हम बना के उसका प्रीव्यू देख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि CSS का कोड हमने लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसका बेसिक सिंटैक्स से मुराद है इसका तरीकाकार क्या है, इसको लिखते कैसे हैं। इसको समझ लिया तो समझ लें सारी CSS आपको आगे कहीं पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस स्लाइड को आपने गौर से देखना है। सबसे पहले इसमें आता है सिलेक्टर, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और आखिर पे ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं। मैंने येलो कलर में जान के दिया है, ये बिल्कुल कोई कलर्स देने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब आपने करली ब्रैकेट्स यहाँ शुरू करनी है और फिर उसके अंदर क्लोज भी करनी है तो उसके अंदर आपने ये इसकी कोडिंग लिखनी होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी देंगे आप और फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे। याद रखिए कि जैसे हम आम वेरिएबल्स में वैल्यू देते हैं A=5, B=10, तो इक्वल साइन की जगह यहाँ कॉलन साइन आएगा। ऊपर और नीचे जो नुक्ते होते हैं इनको कहते हैं कॉलन साइन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर्टी को असाइन हो रही है, और आखिर पर हर लाइन के आखिर पर आपको सेमीकोलन देना है। अगर ना दें बाजू का तो काम तो चल जाता है, लेकिन ये अच्छा कोडिंग का तरीका नहीं है। तो सेमीकोलन देकर आपने उसको टर्मिनेट करना होता है कि यहाँ पर मैं अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब ये सिलेक्टर क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, वैल्यू कैसे देनी है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें हमने एक टैग यूज़ किया था H1 यानी हेडिंग्स के लिए। तो यहाँ पर भी हमने लिख लिया H1। ये H1 क्या चीज़ है, ये है आपका सिलेक्टर। ये देखें ये सिलेक्टर क्या चीज़ है, HTML में जितने टैग्स हैं आपके वो सब के सब क्या हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं।
तो कोई भी आप सिलेक्टर यूज़ कर लें, आप पैराग्राफ का सिलेक्टर यूज़ कर लें, आप बॉडी का यूज़ कर लें, आप हेड का यूज़ कर लें, कोई भी आपका जो टैग है जो HTML में आपने सीखा है वो आपका सिलेक्टर है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, ये कलर। कलर क्या चीज़ है, यानी उसका हमने कलर तब्दील करना हो, नाम से जाहिर है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी। अब जाहिर है कलर को कोई नाम तो देंगे ना, भाई वाइट कर दे, ब्लू कर दे, रेड कर दे, ग्रीन कर दे, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ग्रीन। तो ये ग्रीन क्या चीज़ है, एक्चुअली ये वैल्यू है। बस ये एक CSS की कोडिंग है। अगर आपको इसका तरीकाकार समझ आ गया तो बस काम ख़त्म। सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान आपने कॉलन डालना है और एंड पर सेमी कॉलन डालना है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि CSS का जो कोड है वो हमने लिखना कैसे है। तो याद रखिएगा, देयर आर 3 ways टू राइट CSS कोड। 3 तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो हम ये तीनों तरीके देखेंगे। आप कोई सा भी अपने मुताबिक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमने करना कौन सा है, प्रेफरेबल कौन सा है। सबसे पहले तीनों चीज़ों के बारे में जान लें। सबसे पहले क्या है, इनलाइन CSS। नंबर 2 आपने स्टाइल टैग CSS, या इसको इंटरनल CSS भी कहते हैं। और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, या एक्सटर्नल CSS भी कहते हैं इसको। तो ये तीनों हैं, नाम आप याद रख लीजिएगा। अब इन तीनों को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपने एक ही काम को 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान है, काम एक ही है, किसी भी तरीके से कर लें। तो देखते हैं तीनों तरीके, क्योंकि सीखना हमें तीनों के मुताबिक चाहिए। सबसे पहले है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को कैसे इस्तेमाल करना है, अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले हमने एक हेड टैग दिया था जैसे H1, और उसके अंदर लिखा था, कुछ भी लिख सकते हैं, माई टेक्स्ट या माई हेडिंग, कुछ भी। सिर्फ आपने ये करना है कि CSS अगर इनलाइन देना है तो ये जो H1 जहाँ स्टार्ट होता है उसके अंदर आपने स्टाइल लिखना है और उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देनी है। कैसे, ये देखिएगा, ये देखें H1 के अंदर वही टैग है, वही चीज़ है। हमने क्या लिखा, स्टाइल, कलर ग्रीन दे दिया या कोई भी कलर दे दिया। तो ये जो पीले रंग में हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, येलो कलर का इस्तेमाल किया है, ये एक्चुअली CSS का कोड है। ये अब हम इस्तेमाल करके देखते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो कोड एडिटर में एक दफ़ा चलते हैं। तो यहाँ देखें बेशुमार यहाँ पर हमने हेडिंग्स दी हुई हैं। हम किसी एक हेडिंग के अंदर, या जैसे देखें माई क्लास लिखा हुआ है, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ H1 के आगे स्पेस दे के लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल लिख के हम एंटर प्रेस कर दें या इक्वल साइन लगा के डबल कोट्स लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी। और इसके अंदर लिखते हैं कलर। यहाँ देखें कलर खुद ब खुद लिख भी रहा, और यहाँ कुछ भी आप लिख दें, जो भी आपका कलर दिल चाहता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी। अब हम लिख देते हैं रेड और एंटर। ये देखें जी, बस इतना सा काम था। स्टाइल लिखा, इक्वल साइन डाला, डबल कोटेशन साइन में लिख दिया कलर और रेड। अब आपने इसको करना है सेव, और देखते हैं हमारे रिजल्ट में फ़र्क क्या आया। Ctrl+S किया, सेव किया, रिजल्ट देख। अब देखें जो हमारी पहली हेडिंग थी वो अब आ चुकी है माई क्लास के नाम से। इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये माई क्लास जो है वो रेड कलर की हो चुकी है। कोड में दोबारा तब्दीली करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये रेड कलर नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ग्रीन और एंटर प्रेस करते हैं। Ctrl+S करके देखते हैं रिजल्ट। ये देखें जी, हमारी जो हेडिंग थी वो हो चुकी है ग्रीन। कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आपको कलर जो है वो यहाँ ग्रीन नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ जो ग्रीन का एक बॉक्स सा बना हुआ उस पर क्लिक कर दें तो इस किस्म की एक विंडो सी खुल जाएगी आपके सामने। ये देखें, आप इसके अंदर ये देखें येलो, ऑरेंज, रेड, तो बेशुमार कलर्स कॉम्बिनेशन है। पर्पल सा आ गया है, आप ये ले लें। अब आप देखें, इसको सिर्फ सेव करना है आपने। तो ये देखें, ये पर्पल सा कलर या कुछ इसको कह लें पिंकी कलर का आ गया है। तो ये है आपका बेसिकली इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS के बाद जो हम दूसरी इसकी किस्म पढ़ेंगे वो है स्टाइल टैग का इस्तेमाल या इंटरनल CSS। यानी हम स्टाइल के टैग को इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखें, जो हमने अभी सीखा है H1 ब्रैकेट का आगाज़, कलर और कोई भी। अभी हम सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब हम देखते हैं दोबारा चल के इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कोड एडिटर में आपने ये करना है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने हेड टैग के अंदर। तो यहाँ टाइटल के आखिर पे हमने एक दफ़ा एंटर प्रेस करना और यहाँ लिखना है स्टाइल और एंटर प्रेस करना है। स्टाइल का टैग खुद ब खुद इसने लगा दिया। इसमें एंटर प्रेस करके हम देखें लिखते हैं H1, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज उसने खुद दी। यहाँ पर एंटर प्रेस किया, एक दफ़ा लिखा कलर और उसके बाद डाला यहाँ कॉलन और कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ ग्रीन और सेमी कॉलन। ये देखिए, ये मैंने कोड लिख दिया स्टाइल, यानी मैं चाहता हूँ H1 की जितनी हेडिंग्स थी वो क्या हो जाएं, ग्रीन। अच्छा, आपको मज़े की बात यह है कि इसमें 2 H1 की हेडिंग्स हैं। वैसे तो इन दोनों को ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ग्रीन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, अभी हम देखते हैं। पहले इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं।
ये देखिए जी, ऊपर वाली जो है वो उसी तरह पर्पल सी रही है और नीचे वाली ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, ये क्यों हुआ है मैं आपको भी बताता हूँ। किसी वजह से अगर हमने एक और H1 लगा दिया, जैसे इसके नीचे हम एक और H1 लगाते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और इसको कंट्रोल S किया। अब हम रिजल्ट देखते हैं एक दफ़ा। अब ये देखें, पहली अभी फिर भी वो उसी तरह है, अपने उसी कलर में है, लेकिन बाकी दोनों की दोनों जो हैं वो ग्रीन हो गई हैं। अब इसकी वजह यह है कि ये जो स्टाइल का हमने लिखा हुआ है कोड, इसका मतलब ये है कि जितनी भी H1 वाली हेडिंग्स हैं वो सब के सब ग्रीन हो जाएं। लेकिन चूंकि जो H1 की सबसे पहली हेडिंग है उसमें हमने कलर एक और दे दिया था, जिसमें पिंकिश कलर दे दिया था, तो वो पिंकिश ही है या इसको पर्पल कह रहे हैं उस किस्म का है। इसका मतलब आपने ये समझना है कि जो हमने ऊपर हेड के अंदर स्टाइल का टैग इस्तेमाल करके इंटरनल CSS इस्तेमाल की, उस पर काम तो होगा, लेकिन अगर हमने कभी इनलाइन CSS का इस्तेमाल भी किया हो तो किसको वो फोकियत देगा, किसको इंपॉर्टेंस देगा? जो इन लाइन में लिखा होगा, यानी टैग के अंदर जो स्टाइल लिखा होगा उसने उस पर अमल करना है, ना कि पहले वाले पे अमल करना है। लेकिन अगर आपको सिखाने के लिए यहाँ पर देखें, मैं ये जो ख़त्म कर देता हूँ, ये जो अंदर CSS का कोड लिखा था, अगर इसमें को ख़त्म कर दूँ तो अब देखिएगा तीनों की तीनों हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर एक ही कलर यानी ग्रीन की हो जाएंगी। कंट्रोल S किया, अब चेक करते हैं इसको। देखिए अब तीनों हेडिंग्स जो हैं वो ग्रीन हो चुकी हैं। इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम ग्रीन की बजाय यहाँ पर कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इनको रेडिश कर देता हूँ थोड़ा सा और सिर्फ कंट्रोल S करता हूँ, देखिए सिर्फ एक तब्दीली से सब की सब हेडिंग्स जो है वो चेंज होगी। देखते हैं ज़रा, देखें जी, तीनों की तीनों हेडिंग्स का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन किसी वजह से अगर किसी एक हेडिंग में हम कुछ यूँ लिखते, मसलन सेकंड वाले के अंदर हम यूँ लिख देते, H1 के आगे लिखते स्टाइल और उसके अंदर लिख देते कलर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी ग्रीन। आप जो मर्जी आप यूज़ कर लें, मैं ग्रीन लिख देता हूँ। अब यहाँ आपके ख्याल में तीनों अब ग्रीन नहीं रहेंगी, तीनों रेड भी नहीं रहेंगी, बल्कि बाकी सब रेड होंगी, लेकिन जिसके साथ हमने इनलाइन CSS का कोड लिखा है वो ग्रीन हो जाएगी। कंट्रोल S करके चेक करते हैं। अब देखें दोनों जो थी हेडिंग्स वो रेड थी, बेसिकली ये जो ग्रीन थी ये भी रेड ही थी, लेकिन चूंकि इसके साथ हमने इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर लिया, तो याद रखिएगा जब भी कंप्यूटर आपका इनलाइन CSS का कोड पढ़ेगा वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और दूसरे के ऊपर उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो लिहाजा ये आपने देखना है कि कभी आपका कोई काम ना हो रहा हो तो आपने देखना है कि कहीं इनलाइन CSS का कोड तो नहीं लिखा हुआ जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये स्टाइल के ज़रिए हमने देखा कि किस तरह हम CSS का कोड लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी क्या चीज़ है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है? वी मेक अ स्टाइल शीट विद CSS एक्सटेंशन। हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसकी एक्सटेंशन क्या रखते हैं? CSS। जैसे कि हमने HTML के डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या रखी थी? HTML। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? CSS एक्सटेंशन रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? टू राइट CSS कोड, उसमें अपना CSS का कोड लिखते हैं एंड देन वी मेक इट्स लिंक विद HTML फाइल, और फिर उसका एक लिंक जनरेट करते हैं अपनी HTML फाइल के साथ। इसमें यानी कि दो स्टेप्स हैं, पहले हम फाइल बनाते हैं, उसमें कोड लिखते हैं, और तीसरे स्टेप में हम उसको लिंक जनरेट करते हैं। ये भी करके देखते हैं। ये देखें, ये पहली वाला फाइल आपके पास सामने मौजूद है। अब हमने इसको एक्सटर्नल फाइल कैसे बनानी है, तो यहाँ पर मैं फाइल्स वाला जो पैनल है उसको ओपन करके यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ style.css। और ये अब यहाँ दो फाइल्स बन चुकी हैं। ऊपर टैग्स में देखें, यहाँ पर आप करेंगे तो आपकी HTML की फ़ाइल आ जाएगी, यहाँ पर आप करेंगे तो स्टाइल की फ़ाइल आ जाएगी। HTML की फ़ाइल जो है उसके साथ जो है आपको ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन का सिंबल नज़र आएगा, और स्टाइल शीट के साथ आपको ये जो हैश का टैग उस तरह से नज़र आएगा। अब इसका करना क्या होता है? इसका करना ये होता है कि ये जो आपने यहाँ पर कोड लिखा होता है ना स्टाइल के अंदर, ये एज इट इज़ यही लिखना होता है। हम यहाँ से इसको कर देते हैं कट कंट्रोल X से, और मैं स्टाइल में के अंदर जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट, यानी कुछ भी तब्दील नहीं करना होता, सिर्फ आपने ऐसे लिखना होता है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S से सेव, फाइल दोनों सेव करनी पड़ेंगी, और यहाँ HTML में जाके ये जो स्टाइल का टैग है मैं चाहूँ तो ये भी हटा दूँ और ख़त्म। कंट्रोल S से इसको भी सेव करता हूँ। आप देखिएगा रिजल्ट्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। दोनों जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो रेड होंगी, क्योंकि यहाँ स्टाइल शीट के अंदर हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर चूंकि ग्रीन हमने इनलाइन लिखा हुआ तो ये तीसरी वाली जो है ग्रीन कलर में होगी। लेकिन जब हम रिजल्ट को चेक करेंगे तो अभी रिजल्ट हमें नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह भी बताता हूँ, पहले रिजल्ट देख लें। ये देखें, जिसमें इनलाइन CSS लिखा था वो तो ग्रीन हो गई, लेकिन माई क्लास एंड वी आर लर्निंग CSS रेड नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इस फाइल का लिंक इसके साथ इस्टेब्लिश नहीं किया। लिंक भी इस्टेब्लिश करना है। लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए आपने हेड के अंदर यहाँ टाइटल के बेशक नीचे लिख दें, एक दफ़ा लिंक लिखें
और एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर खुद ब खुद उसने टैग दे दिया। यहाँ HREF के अंदर आपने उस स्टाइल शीट का नाम देना होता है, वो क्या है, style.css। आप लिखना शुरू करेंगे तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। आप चाहे टाइप कर दें, चाहे इस पर क्लिक कर दें, खुद ब खुद आ गया। अब आपने इसको करना है सेव। अब आपका जो वहाँ पर कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट देखते हैं, ये देखें अब रेड हो चुका है। अब आपने कोई भी तब्दीली करनी हो तो सिर्फ स्टाइल शीट में करनी है। ये देखें स्टाइल शीट में जाना है, यहाँ रेड पे क्लिक करके आपने कोई भी कलर ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उसको कलर ले लेता हूँ, फर्ज करते हैं कुछ येलोश ले लेता हूँ, येलो कलर ले लिया, Ctrl+S किया, सेव हो गया। रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें येलो हो गया। अब हम पैराग्राफ को भी एक लाइन के साथ ही चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। ये देखें इसको हम अगर हम यहाँ लिखते हैं P और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख देते हैं कलर, और उसके बाद कॉलन, कॉलन के साथ आप कोई भी कलर दे दें। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रीन, और ग्रीन कलर ज़रा विजिबल है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, तो ग्रीन कलर दे देते हैं। और आखिर पर उसके ज़ाहिर है आपको सेमी कॉलन लगाना है, यहाँ खुद ब खुद लग जाता है। Ctrl+S करके रिजल्ट देखते हैं, ये देखें नीचे टेक्स्ट भी ग्रीन हो गया और ये हेडिंग येलो हो गई और ये ग्रीन। अब ये H2 जो थी वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि H2 को हमने चेंज नहीं किया। H2 को भी कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देखते हैं। अच्छा ये येलो जो है ज़्यादा विजिबल नहीं है तो इसको मैं कोई और रंग दे देता हूँ, यहाँ पर उसको कोई रेडिश ही दे देते हैं। अच्छा अब हम जो H2 हेडिंग्स है उसको भी हम यहाँ पर इस तरह देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ कलर और कॉलन साइन, और उसके बाद यहाँ हम कोई भी रंग दे देंगे। फ़र्ज़ करते हैं उसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज, यहाँ मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। अब जो तीसरी हेडिंग थी वो ऑरेंज कलर में आ जाएगी। देखते हैं उस कैसे सेव किया, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी H1 की वजह से रेड हो गई, चूँकि ये ग्रीन कलर जो था ये हमने इनलाइन CSS लिखा था तो यहाँ देखें वो खुद ब खुद हो गया। तीसरा ये देखें ऑरेंज कलर में आ गया, और यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो हमने ग्रीन में लिखा था। अगर हम यहाँ से इन लाइन को ख़त्म कर देंगे तो ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन है ये भी खुद ब खुद रेड हो जाएगा। करके देख लेते हैं आखिरी दफ़ा। HTML में जाके आपने ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ से अरेज कर दिया, Ctrl+S किया। अब देखते हैं, अब देखें सब के सब एक ही कलर में है। सिर्फ आपने स्टाइल में जाके यहाँ कलर चेंज करना है, सब का सब चीज़ें पूरी वेबसाइट में से चेंज हो जाएंगी। जैसे ये कलर पैराग्राफ का ग्रीन की बजाय हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, Ctrl+S किया, रिजल्ट देखते हैं। अब ये देखें पैराग्राफ का कलर खुद ब खुद जो है वो ब्लू हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीख लिया कि कैसे CSS का कोड लिखते हैं, इनलाइन कोड कैसे लिखते हैं, इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रोफेशनल तरीका जो है वो एक्सटर्नल CSS वाला है। तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपने सारे काम जो हैं वो एक्सटर्नल CSS के ज़रिए करने हैं, और हम एक्सटर्नल CSS को ही आगे लेके चलेंगे क्योंकि प्रोफेशनल तरीका यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको तीनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा है, और उसके साथ साथ अगर कहीं मुश्किल पेश आई तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ मुश्किल पेश आई है। कोई जहन में क्वेश्चन आता है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करूँगा। लेकिन अगर चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और जो लोग नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हो सके तो दूसरों तक शेयर करने के लिए भी आप कोशिश करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज के लिए बस इतना ही जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।